तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल वेब स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में विलोपन विधि प्रश्नावली 3.4 का जो देख लिया था, और आज हम लोग 3.4 का ही और प्रश्न है, 2 नंबर 3 नंबर है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर है, देखिए कुछ क्वेश्चन है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे निम्न समस्याओं में, यहाँ कुछ समस्या वाला क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन। उसमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, यानी जोड़ा बनाना है, और उनके हल यानी उनका सॉल्व करना है यदि उनका अस्तित्व हो। विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पे विलोपन विधि से स्पेशल निकालने के लिए बोला गया है, सब चीज़ सिचुएशन में, सब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, और विलोपन विधि तो हम लोगों ने बनाना सीख लिया था। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और विलोपन विधि से सीधे सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला नंबर है, देखिए यदि हम, क्या कहता है क्वेश्चन, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश और हर आप लोगों को मालूम होगा। तो ये बट्टा का देखिए, ऊपर यदि रहता है तो उसको हम अंश कहते हैं, और नीचे रहता है उसको हर कहते हैं। तो ये आप लोग जानते होंगे। एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, यानी प्रश्न से हम लोग पहले एक बार पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद ही इसको करते हैं। एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 में बदल जाती है। वो भिन्न क्या है, यानी हमें निकालना है भिन्न, यानी भिन्न क्या है, यानी भिन्न यानी बट्टा होता है। तो हम यहाँ पे मानना होगा, तो हम लिख देते हैं माना कि वह भिन्न, भिन्न यानी बट्टा, बट्टा हम क्या मानेंगे, x और y मान लेते हैं। चलिए, x और y। अब प्रश्न से सीधे चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न से देखिए कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश पहले तो x लिखेंगे ही, ये बट्टा रहेगी, ये अंश हुआ और ये हो जाएगा हर। यदि हम अंश में एक जोड़ दें यानी +1 कर दें, और एक जोड़ दें तो हर में से एक घटा दें, और हर, ये तो अंश में एक जोड़ दें और हर में क्या करें, एक माइनस कर दें, तो वो क्या हो जाता है, तो एक में बदल जाती है, यानी एक में बदल जाता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1 बैठा देते हैं। तो हम इसको समीकरण में बदल लेते हैं। समीकरण में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसको तिरछा गुना करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस की जगह तो x + 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू y - 1 ही रहेगा। फिर इसको हम x y को अलग अलग साइड कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, x हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, और ये प्लस उस पर चला आके -1। तो x - y तो रहेगा ही, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 2, यानी -2। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। तो और एक समीकरण हम लोगों को निकालने की ज़रूरत है, तो तथा करके हम लोग निकालते हैं। चलिए, तथा क्या है, और एक प्रश्न बोला था यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन देखिए कि यदि हर में एक जोड़ दें, अब और एक चीज़ करना है कि नीचे में एक जोड़ना है, और जोड़ दें तो ये 1/2 आ जाती है, यानी बस हर में जोड़ना है, अंश में नहीं जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो अंश में तो नहीं जोड़ना था, इसलिए x ही रहेगा, और नीचे जोड़ने के लिए कहा गया था, इसलिए एक जोड़ दिए। तो वो कितना जोड़कर कितना हो जाती है, 1/2 में बदल जाती है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इज इक्वल टू y + 1, 2x और y इस पर आगे माइनस y इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा समीकरण दूसरा, यानी पहला और दूसरा समीकरण हम लोग फाइनली निकाल चुके हैं। और आप लोगों को मालूम है, समीकरण निकालने के बाद हम लोग आसानी से विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में एक चीज़ को मिलाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे चलिए x को मिला देते हैं, या तो फिर हम y को मिला देते हैं, क्योंकि y में हम लोगों को सेम है, इसलिए मिला देते हैं। चलिए, y में भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कि हम क्या क्या किए, उसको लिख सकते हैं। समीकरण 1 में 1 से, तथा क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से, ये 1 से 1 में किया ना, इसलिए 1 से गुना करके जोड़ेंगे या घटाएंगे। और ये तो मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी माइनस माइनस। तो मैंने बताया था यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस ही करना पड़ेगा। मैंने अलग से, आप लोग तो ऐसे जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने उल्टा बताया था। तो आप लोगों को यहाँ पे घटाना होगा, तो गुना करके घटाने पर कर दीजिएगा, घटाने पर, ठीक है। अब चलिए हम लोग घटा देते हैं समीकरण दोनों को।
एक्स माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू -2 रहेगा ही। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कटेगा क्या, देखिए y और y कट जाएगा और यहाँ पे हम लोग माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 2x में x चला जाएगा तो बचेगा कितना, x बचेगा ओनली। और इधर हो जाएगा 2 में 1 प्लस करें, यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस 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 प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा। तो अरे x इज इक्वल टू 3। तो हम लोग x का मान निकल चुके हैं। अब x का मान को समीकरण 1 या 2 में कहीं पे भी रखते हैं तो y का मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हम x का मान को रखते हैं, x का मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण हम कहीं पे भी रख देते हैं, जैसे हम समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में क्या है, x के जगह में बैठा ना, x का मान है 3, तो 3 माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अब हम y को एक साइड करते हैं, जैसे -y इज इक्वल टू -2, ये प्लस उस पार जाके हो जाएगा माइनस वाई रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5, और बड़ा का चिन्ह इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो फाइनली हम लोग x और y का मान जो निकाल लिए, x का मान था 3 और y का मान 5। तो इस तरह हम लोगों ने पहला नंबर जो आज का सॉल्व कर लिया है। और चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, और ये प्रश्न थोड़ा बड़ा जरूर बनेगा, पर आप लोगों को टेंशन लेना है नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, ऐसा क्वेश्चन जो है हम लोगों ने बहुत बार बनाया चुका है, प्रश्न वाली 2.3 में भी बनाया था, तो आप लोगों को शायद मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी सबसे पहले हम लोगों को आयु मानना होगा, जो वर्तमान आयु है उसको पहले मानते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं माना कि नूरी की क्या है, वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट जो ईयर है कितना है, x वर्ष है, मान के चल रहे हैं ना, इसलिए x। तथा क्या करेंगे, तथा नूरी की जगह और एक कौन है, सोनू है। अब सोनू का भाई क्या उम्र है देखते हैं, वर्तमान आयु, इसका हो जाएगा y वर्ष, इसको मान रहे हैं। और क्या कहा था देखिए कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले नूरी की आयु या सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये तो हम प्रश्न में करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 वर्ष पूर्व जो आयु थी उसको भी x के साथ उसको मिक्स कर देते हैं। जैसे कर दिया 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x -5 हो जाएगा। पूर्व का है ना इसलिए माइनस होगा, यदि यहीं पे आने वाला कल में कहा था तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं हम लोग, पूर्व का है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, तो x -5 वर्ष हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम सोनू में कर देते हैं, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, सोनू की आयु कितने माने हम लोग, y माने हैं तो y माइनस कितना कर देंगे, 5 वर्ष पूर्व बोला ना इसलिए 5 वर्ष पूर्व, ये हो जाएगा। अब हम सीधे प्रश्न से चलते हैं और इसको समीकरण निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा था कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, देखिए नूरी की आयु, यहाँ पे नूरी की आयु है x -5, किसकी आयु की, सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये जो है नूरी की आयु किसकी आयु की, सोनू की आयु की कितनी थी, y -5, कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो ये हम बैठा दिया। अब हम इसको आगे पीछे x y को अलग अलग करके जो सॉल्व करते हैं। चलिए x -5 तो रहेगा ही, इधर क्या होगा 3 और y, 3y माइनस हो जाएगा, 5 3 कितना होगा 15। अब y को एक तरफ लाते हैं, x माइनस हो जाएगी, ये माइनस में है, इधर आके ये प्लस में, इधर आके माइनस, यानी 3y, ये हो जाएगा -15, ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा 5। और क्या होगा x -3y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 में 15 में 5 चला जाएगा तो 10 बचेगा, यार बड़ा का चिन्ह माइनस है इसलिए -10, यानी ये हो जाएगा समीकरण। पहला समीकरण हम निकाल लिए हैं और दूसरा समीकरण निकालते हैं और विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। फिर क्या कहा था देखिए, फिर करके करते हैं। और क्वेश्चन था यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात
देखिए यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु की सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो वहाँ पे हम 5 वर्ष पूर्व किए थे, यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व करेंगे। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पश्चात कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नूरी की आयु पश्चात बोला है, पश्चात मतलब ही होता है बाद, यानी हो जाएगा यहाँ पे। मैंने बताया कि पूर्व बोलता तो माइनस लगता, पश्चात बोला बाद का बात किया इसलिए प्लस लगेगा, प्लस 10 वर्ष। अब यही चीज़ ये इसको सोनू का लिख देते हैं, हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। ठीक, अब हम प्रश्न से चलते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए एक बार कि 10 वर्ष पश्चात वाला निकाल लिए। अब नूरी की आयु की सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए हम निकालते हैं प्रश्न से। ये तो था x प्लस 10, ये नूरी की आयु थी पश्चात वाला, 10 वर्ष पश्चात वाला था। और सोनू की क्या थी, y प्लस 10 था। कितनी गुनी हो जाएगी बोला था, तो 2 गुनी हो जाएगी बोले था, 2 गुनी दे दें। अब इसको भी उसी तरह x प्लस 10, 2y, 10 टू 20, ये प्लस था, इसको प्लस, और x और ये प्लस में इधर आके माइनस 2y इज इक्वल टू 20, ये प्लस उधर जाके माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में 10 माइनस 10। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण भी निकाल लिया। अब इसको विलोपन विधि से सीधे सॉल्व करते हैं और चलिए मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा पहला और दूसरा समीकरण हम लोग इस तरह निकाल लिए हैं। और यहाँ पे किसी एक चीज़ को मिलाएंगे हम, देखिए जैसे हम x को मिलाते हैं और x तो पहले से मिला हुआ है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आप वहाँ पे भी नहीं भी लिख सकते हैं कि जैसे हम लिखते थे ना कि समीकरण 1 में 1 से तथा 2 में 2 से गुना करके जोड़ने पर या घटाने पर, तो ऐसा नहीं कीजिएगा फिर भी चलेगा। यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस है, प्लस प्लस रहने से मैंने क्या बताया था, अलग बात है कि प्लस माइनस माइनस होता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो बताया उसको आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना होगा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। समीकरण 1 और एंड 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, घटा देते हैं। x माइनस 3y था इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। माइनस हो जाएगा, x तो कट जाएगा और ये माइनस रहते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 3 और 2 माइनस हो जाएगा, 3 में 2y चला जाएगा तो y बचेगा। बड़ा का चिन्ह क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस होते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस 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 कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। मैंने y का मान निकाल लिया। अब y का मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। y का मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख देते हैं। चलिए x माइनस 2 इंटू, देखिए यहाँ पे y का मान निकाले ना, तो y की जगह हम बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। 2 की जगह y की जगह कितना बचेगा, 20 इज इक्वल टू 10, यानी x माइनस 22 जो 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10, ये माइनस उधर जाके प्लस 40, यानी x इज इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा x का मान। तो x का मान निकालें 50 और y का मान निकालें 20। तो इस तरह हम लोगों ने दूसरा नंबर को भी जो सॉल्व कर लिया है। और किस तरह चेक किया जाता है इसका मैं आप लोगों को और भी बता देता हूँ। चलिए आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए चलिए समीकरण के सामने चलिए और x की जगह हम बैठाते हैं। x का मान कितना निकाले हम लोग, 50 निकाले हैं। माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना निकाले हम लोग, 20 निकाले हैं। और इधर 10 आना चाहिए। 50 माइनस 22 जो 40 इज इक्वल टू 10, यानी 50 में 40 चला जाएगा तो 10, यानी LHS और RHS दोनों बराबर है, यानी ये जो आंसर है बिल्कुल हम लोगों का सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।